मधुर आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है भगवान का न्याय। रेलवे ट्रैक के किनारे बसी उस छोटी सी बस्ती में एक पुराना सा घर था, जहाँ 30-35 वर्ष की सुधा अपने बच्चों के लिए रोटियां सेक कर उनके लिए खाना परोस रही थी। माँ, रात हो गई है, पिताजी अब तक नहीं आए। खिड़की में से बाहर झांकते हुए सुधा के 7 साल के बेटे ने कहा। तो सुधा बोली, अरे बेटा, वो आते ही होंगे, तब तक तुम खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे खाना नहीं खाना, मुझे तो बस जलेबी खानी है। हर रोज मैं पिताजी को जलेबी लाने को कहता हूँ, पर वो लाते ही नहीं। लेकिन आज पिताजी ने कहा था कि रात को पक्का वह जलेबी लेकर आएंगे। तभी सुधा का छोटा बेटा, जो 4 वर्ष का था, खुशी से बोल उठा, सच्ची? फिर तो मेरे लिए खिलौने वाली कार भी लेकर आएंगे, है ना माँ? सुधा ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, जरूर लाएंगे। बच्चे बेसब्री से पिता का इंतजार कर रहे थे। तभी सुधा की नजर घड़ी की ओर गई। रात के 10 बज रहे थे, ये अभी तक आए क्यों नहीं? उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। चिंता होनी जायज भी थी, क्योंकि सुधा जानती थी कि उसका पति अक्सर रात को काम से घर लौटते समय अपने दोस्तों के साथ मिलकर शराब पीने चला जाता था। अभी एक पहले ही सप्ताह की बात है, जब सुधा ने अपने पति कमल से कहा था, सुनो जी, अब हमारे दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं और तीसरा भी 2 महीने में इस दुनिया में आने वाला है। मेरी आपसे एक विनती है कि अब आप शराब पीना छोड़ दीजिए, नहीं तो इसका हमारे तीनों बच्चों पर गलत असर पड़ेगा। अपने बच्चों के बारे में सोचिए और उनके आने वाली जिंदगी के लिए पैसे बचाइए। पत्नी की बात पर कमल ने भी कहा था, तुम ठीक कहती हो सुधा, अपने बच्चों के लिए मैंने एक भी पैसा नहीं जोड़ा है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि अब से मैं अपने बच्चों के बारे में सोचूंगा, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश करूंगा और शराब को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगा। रात धीरे धीरे गहराती जा रही थी और सुधा की चिंता भी बढ़ती जा रही थी। बाहर रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों की आवाज गूंज रही थी, पर उसके पति की कोई खबर नहीं थी। सुधा ने बच्चों को तो जैसे तैसे खाना खिलाकर सुला दिया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं आई। वह बार बार दरवाजे की तरफ देखती रहती, हर गुजरती ट्रेन की आवाज पर चौकन्ना हो जाती। परंतु कमल का कुछ पता ही नहीं था। तभी घर दरवाजे पर खटखटा हुआ, तो जल्दी से उठकर सुधा ने दरवाजा खोला, परंतु दरवाजे के सामने पुलिस वालों को देख उसके दिल में डर की एक लहर दौड़ आई। उसके मन में अनगिनत ख्याल आने लगे। किसी अनहोनी की आशंका से दिल की धड़कन बढ़ने लगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, क्या बात है साहब? स्टेशन पर चाय बेचने वाले कमल का घर यही है क्या? पुलिस कांस्टेबल ने गंभीरता से पूछा। सुधा ने कांपते स्वर में जवाब दिया, जी हाँ, यही है उनका घर, मैं उनकी पत्नी हूँ। सब कुछ ठीक तो है ना साहब? उसकी आवाज में चिंता और भय का समंदर बह जा रहा था। कांस्टेबल ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर गहरी सांस लेकर कहा, आपके पति की मृत्यु हो गई है। शराब के नशे में रेलवे ट्रैक क्रॉस करते वक्त उनका संतुलन बिगड़ गया। उन्होंने इतनी अधिक शराब पी रखी थी कि उन्हें सामने से आ रही ट्रेन का अंदाजा ही नहीं हुआ। हमने उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। आप कल सुबह वहां जाकर सारे कागजी काम पूरे करके उनकी लाश वहां से ला सकते हैं। इतना कहकर पुलिस कांस्टेबल सुधा को असहाय छोड़कर वहां से चले गए। सुधा के कदम वहीं जड़ हो गए। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और शरीर कांपने लगा। वह दरवाजे का सहारा लेकर जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। हे भगवान, यह सब क्या हो गया? तुझे भी मुझ पर जरा सी भी तरस नहीं आई? मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? मन में सवालों का बवंडर उत्पात मचाने लगा। अगली सुबह उसने खुद को किसी तरह संभाला और अपने पति का अंतिम संस्कार किया। परंतु इसके बाद तो उनकी जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गई। जो थोड़ा बहुत पैसा उसने बचा कर रखा था, वह भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। करीब 1.5 महीने होने को आया था।
सुधा के पास आजीविका का कोई साधन नहीं था। हिम्मत जुटाकर आसपास के घरों में काम मांगने के लिए निकल पड़ी, परंतु किस्मत ने उसे यहाँ भी धोखा दिया। गर्भवती होने के कारण लोग उसे काम देने से मना कर देते। उसकी हालत देखकर ही लोग कह देते, तुम खुद ही इतनी कमजोर हो, हम तुम्हारे ऊपर और बोझ डालना नहीं चाहते, बच्चा पैदा करके आना। हताश और निराश सुधा घर लौट आई। घर में उसका 7 साल का बेटा गोलू बीमार था। बुखार में तपता गोलू चारपाई पर पड़ा था। उसकी मासूम आंखों में एक दर्द झलकता था। उसके कराहने पर सुधा उसके पास जाकर बैठ जाती, उसके माथे पर हाथ फेरती। गोलू उसे हसरत भरी निगाह से देखता रहा, लेकिन माँ के पास उसकी दवा खरीदने के भी पैसे नहीं थे। दूसरी ओर 4 साल का सोनू भोला सा बच्चा भूख से तड़पता हुआ माँ से बार बार रोटी मांग रहा था। माँ, रोटी दो ना, कल से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अपने खाली पेट पर हाथ फेरते हुए सुधा के छोटे बच्चे ने अपनी माँ से कहा। सोनू के ये शब्द सुधा के हृदय को चीर रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने बच्चों की भूख कैसे मिटाए। सुधा की आंखों में आंसू छलक उतरते। वह खुद को बहुत ही बेबस और असहाय महसूस करने लगी थी। उसे अपने बच्चों के चेहरे देखकर आग में ग्लानि होने लगती। अपने भूखे बच्चों का मुरझाया चेहरा और बीमार गोलू की छटपटाहट देखती और सोचती, कैसी माँ हूँ मैं जो अपने ही बच्चों को एक रोटी भी नहीं दे पा रही। अगले दिन उसने हिम्मत जुटाकर एक फैसला लिया और थोड़ी बहुत तैयारी करके स्टेशन चली गई। 9 महीने की गर्भवती ट्रेन में जाकर लोगों को चाय देने लगी। सुबह का वक्त था और रेलवे स्टेशन की चहल पहल में वो हाथ में चाय की केतली लिए एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में दौड़ती जा रही थी। पूरे साहस के साथ जुटी हुई थी। अचानक उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी। पैरों में जैसे जान ही नहीं रही और उसी समय वह ट्रेन के दरवाजे के पास गिर पड़ी। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसे देखा तो उनका दिल पसीज गया और उसे पास के एक अस्पताल तक पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जनरल वार्ड में पड़ी सुधा अपने छोटे से बच्चे को देख रही थी। बच्चा कमजोर था, लेकिन गोरा चिट्टा और मासूम था। सुधा ने बच्चे को अपनी गोद में लिया, उसकी नन्ही नन्ही उंगलियों को छुआ। उसकी आंखों में आंसू थे। सोचने लगी, क्या किस्मत लेकर आया है मेरा बच्चा। पैदा होने से पहले ही इसके सर से बाप का साया उठ गया। वहीं उसी अस्पताल के एक प्राइवेट वार्ड से एक महिला के रोने की और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कहाँ है मेरा बच्चा? आपने मेरे बच्चे का चेहरा मुझ तक मुझे नहीं दिखाया। कम से कम मुझे उसे अपनी गोद में तो ले लेने दो। आप क्यों नहीं बताते कि मेरा मुन्ना कहाँ गया है? तो उसका पति, जो एक बहुत बड़ा साहूकार था, बोला, उर्मिला तुम फिक्र मत करो, इसकी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए वो अभी ऑब्जर्वेशन में है। कल सुबह बच्चा तुम्हारी गोद में होगा। डॉक्टर ने भी हाँ में सिर हिलाया और उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। दरअसल साहूकार की पत्नी उर्मिला की गोद भगवान ने पूरे 8 साल बाद भरी थी, परंतु कुछ ही मिनट में उसके बच्चे की मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर ने साहूकार को अलग बुलाया और कहा, देखिए आपकी पत्नी की कंडीशन अच्छी नहीं है। फिर उन्हें जब पता चला कि उनका बच्चा नहीं रहा तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। हमें जल्दी ही कोई व्यवस्था करनी होगी। किसी और नवजात बच्चे को उसकी गोद में देना होगा। उसी समय एक नर्स आई और बताने लगी कि आज सुबह जनरल वार्ड में जिस महिला ने बेटे को जन्म दिया है वह घर जाने की जिद कर रही है। नहीं, इतनी जल्दी उसे कैसे घर भेज सकते हैं? लेकिन मैडम वो मानने को तैयार ही नहीं है। कह रही हैं कि घर बैठे उसके बाकी दोनों बच्चे भूखे प्यासे हैं। उसके अलावा इस दुनिया में उन बच्चों का कोई नहीं है। यह बात सुनकर डॉक्टर जनरल वार्ड में आई तो पीछे पीछे साहूकार भी वहां आ गया। देखिए सुधा जी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अभी हम आपकी छुट्टी नहीं कर सकते। तो सुधा हाथ जोड़ते हुए के बोली, मैडम जी, मेरे 2 बच्चे घर पर अकेले बैठी हैं। घर पर खाने को भी कुछ नहीं पड़ा।
जिससे वह अपना पेट भर ले। इस दुनिया में मेरे अलावा उनका कोई भी तो नहीं है, मुझे तो जाना ही होगा। लेकिन अस्पताल की फीस, पीछे खड़ी नर्स ने कहा तो डॉक्टर ने हाथ के इशारे से उसे फीस मांगने से मना कर दिया। सुधा की बात सुनकर डॉक्टर को उस पर दया आ गई और उसे जाने दिया। लेकिन सारी बातें सुनकर साहूकार के दिल में एक उम्मीद जागी। बिना समय गंवाए वह भी अस्पताल से बाहर निकल गया। रात होने को थी। अपने नन्हे से बच्चे को सीने से लगाकर सुधा घर पहुंची, जहां बच्चे रोटी का इंतजार में अपनी मां की राह देख रहे थे। बच्चे हैरान होकर तड़प रहे थे, भूख से बिलख रहे थे। उनके रोने की आवाज उसके सीने में किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। आखिरकार ये सोचकर कि शायद पड़ोस के लोग उसकी मदद कर देंगे, वह बोझिल कदमों से आस पड़ोस की घर की तरफ पड़ी। पहला घर खटखटाया तो सामने आई महिला ने उसका हाल देखकर व्यंग्य करते हुए कहा, खुद का पेट पाल नहीं सकती और 3 बच्चे पैदा कर लिए। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव आ गए, पर वह क्या करती। उसने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना कहा, बहन बस बच्चों के लिए एक वक्त का खाना दे दो। लेकिन उसकी विनती का कोई असर नहीं हुआ। हर घर की चौखट पर उसके साथ ऐसा ही हुआ। हर जगह उसे दुत्कारा गया, हर कोई उसे गरीबी और मजदूरी का ताना मार रहा था। हर जगह ठोकरों की नसीब हुई। वह सोचने पर मजबूर हो गई, क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि इंसान की इंसानियत भी मर जाए। थक हार कर वह खाली हाथ वापस घर लौट आई। जब वह घर के दरवाजे तक पहुंची तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा। अंदर से बच्चों की हंसी की आवाज आ रही थी। वह अचरज में पड़ गई और जल्दी से अंदर आई। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि उसके बच्चों के सामने ढेर सारा खाना रखा था और थोड़ी देर पहले भूख से तड़पते बच्चे अब भी जी भरकर खाना खा रहे थे। वह स्तब्ध थी, जैसे कोई चमत्कार सा हो गया हो। उसकी आंखों में एक चमक और चेहरे पर खुशी के भाव आ गए। अचानक उसकी नजर एक सज्जन व्यक्ति पर पड़ी जो एक तरफ खड़ा था। दिखने में वह कोई बहुत बड़ा सेठ लग रहा था। वह शांत भाव से बच्चों को खाते हुए देख रहा था। उसकी आंखों में संतुष्टि और दया का भाव था। सुधा समझ गई कि यह सब उसी व्यक्ति की मेहरबानी है। वो वही साहूकार था जिसके बच्चे के जन्म होते ही मृत्यु हो गई थी। साहूकार ने उसकी ओर देखा और कहा, बहन मैं यहाँ आपसे ही मिलने आया था, कुछ जरूरी काम था। पर जब दरवाजे के पास पहुंचा तो आपकी और आपके बच्चों की बातें सुनकर मुझसे रहा न गया, इसलिए बच्चों के लिए यह खाना ले आया। सुधा ने नजर उठाकर अपने बच्चों की ओर देखा जो खुशी से खाना खाने में मगन थे, और फिर हाथ जोड़ते हुए साहूकार को शुक्रिया अदा किया। सुधा की गोद में नवजात बच्चे को देखकर साहूकार मुद्दे की बात पर आया। बहन मुझे मालूम है कि आपके पास घर चलाने का कोई सहारा नहीं है। आप कहीं तो मैं रुपए पैसों से आपकी मदद कर दिया करूंगा। साहूकार को हैरानी भरी निगाह से देखते हुए सुधा बोली, लेकिन इस दुनिया में बिना मतलब के कौन मदद करता है। आपने ठीक कहा बहन, मेरा भी एक मतलब है, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। सुधा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्यों शर्मिंदा करते हैं साहब, इस गरीब झोपड़ी में ऐसा क्या है जो आपके पास नहीं है। साहूकार ने गंभीरता से उत्तर दिया, वह चीज बहन जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती और जिसकी कीमत धन से नहीं आंकी जा सकती। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरे पास है और आपके पास नहीं। अगर ऐसा कुछ है तो मैं उसे देने में संकोच नहीं करूंगी। सुधा ने कहा, तो ठीक है बहन, आप यह बच्चा मुझे दे दीजिए। क्या मेरा बच्चा? सुधा कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। हाँ बहन जी, मैं और मेरी पत्नी बहुत सालों से संतान की आस में थे। आज वो आस भी पूरी हुई, लेकिन केवल कुछ ही क्षणों के लिए। पैदा होने के कुछ समय बाद हमारा बच्चा भगवान को प्यारा हो गया। मेरी पत्नी की गोद सूनी ही रह गई। वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है, अपने बच्चे को गोद में लेने को तरस रही है।
लेकिन उसे नहीं पता कि उसका बच्चा तो उसकी गोद में आने से पहले ही। कहते कहते साहूकार रुआंसा हो गया। फिर कुछ संभल कर बोला, बहन जी, डॉक्टर कहते हैं कि अगर मेरी पत्नी को सच्चाई का पता चला तो वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर आप चाहें तो हम आपके इस बच्चे को गोद ले सकते हैं। मैं आपको एक अच्छी रकम दूंगा ताकि आपके बाकी बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित हो सके। आपके लिए यह फैसला मुश्किल जरूर होगा, लेकिन इससे आपके बच्चों का भविष्य संवर जाएगा। साहूकार की बातें सुनकर सुधा के मन में तूफान उठने लगा। फिर हाथ जोड़ते हुए धीमे स्वर में बोली, आप शायद समझ नहीं सकते साहब, एक माँ को अपने सभी बच्चों से बराबर प्यार होता है। मैं कैसे इसे खुद से अलग कर सकती हूँ। एक माँ का हृदय अपने बच्चों को यूं किसी और को सौंप देने की कल्पना भी नहीं कर सकता। देखो बहन, तुम्हारे तीनों बच्चों की जिंदगी संवर जाएगी तुम्हारी एक हाँ से। इस बच्चे की मैं अपने बच्चे से भी बढ़कर देखभाल करूंगा। आपका जब दिल करे इसे देखने आ जाइएगा। कुछ पल सुधा मौन में डूबी रही। काफी देर ममता और मजबूरी के बीच एक अंतर्द्वंद चलता रहा। फिर उसने बाकी दोनों बच्चों की और एक निगाह से डाली। आखिरकार इस कश्मकश से बाहर निकलकर उसने अपने दिल को मजबूत किया और भीगी आंखें लिए उसने अपने नन्हे से बच्चे को आखिरी बार चूमा और साहूकार को सौंप दिया। इसे अच्छे से रखना साहब, मैं इसके बिना जीना तो नहीं चाहती, लेकिन शायद मेरे दूसरे बच्चों के लिए यही सही है। साहूकार ने अपनी जेब से 10,000 निकालकर सुधा की ओर बढ़ा दिया। पैसे लेने का सुधा का मन तो नहीं था, पर मजबूरी ऐसी थी कि बिना लिए गुजारा भी नहीं था। इसलिए चुपचाप वह पैसे लेकर उसने मुट्ठी बंद कर ली। साहूकार ने सुधा को अपने घर का पता बता दिया ताकि वह जब चाहे बच्चे से मिलने आ सके। फिर उस कमजोर से बच्चे को अपने सीने से चिपका लिया और हाथ जोड़कर सुधा को शुक्रिया अदा करता हुआ घर से बाहर निकल गया। भारी मन से सुधा ने दरवाजा बंद किया और अपनी पीठ दरवाजे से सटाकर खड़ी हो गई। आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुट्ठी खोलकर रुपयों की ओर देखते हुए बोली, हे भगवान, क्या यही लिखा था मेरी तकदीर में? आपने ही मेरे हाथों अपने बच्चे को सौदा। माँ का कलेजा फटने को हो गया। उधर साहूकार की पत्नी उर्मिला बच्चे को गोद में लेकर बहुत खुश हुई थी। कुछ दिनों में वह ठीक हो गई और अस्पताल से घर वापस आ गई। बच्चे के जन्म के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया और बढ़िया दावत दी गई और नाम रखा गया गोपाल। उसका हर पर हर क्षण अब उसी नन्हे चेहरे के इर्द गिर्द घूमता था। दिन रात उसकी देखभाल में वह इतनी व्यस्त रहती कि खुद का भी खाना खाया भूल जाती। उसकी तो जैसे दुनिया ही रोशन हो गई थी। वो उसके कोमल हाथों और पैरों को सहलाती, बच्चे के साथ तोतली भाषा में बातें करती और जब वह मुस्कुराता तो निहाल ही हो जाती। बच्चा सोता तो माँ उसे अपने सीने से लगाकर थप्पियां देती और धीरे धीरे लोली गाती। असीम प्रेम में वह बच्चा जैसे फूल की तरह खिल रहा था, लेकिन दूसरी ओर सुधा अपने बच्चे से बिछड़ने के दर्द में तड़प रही थी। दिल में ममता का सैलाब उमड़ रहा था। अपने बच्चे को देखने का बहुत मन कर रहा था। एक पल मन में ख्याल आया कि जाकर बच्चे से मिल आऊं। फिर दूसरे ही पल कश्मकश में पड़ गई कि जाऊं किस बहाने से। घर के बड़े से आंगन में साहूकार और उसकी पत्नी बैठे हुए थे। धूप की किरणें छन कर आ रही थी। वहीं पास रखे गोपाल में उनका नन्हा सा गोपाल रखा था, हंसता खिलखिलाता और हाथ पांव मारता, जिसे देख उर्मिला के चेहरे पर मुस्कान फैल जाती। परंतु साहूकार का ध्यान कहीं और था। वह किसी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक हुई। नौकर ने आकर दरवाजा खोला तो एक औरत धीमे कदमों से भीतर की ओर आई। मेम साहब, क्या आपको किसी काम वाली बाई की जरूरत है? उसने कहा तो उर्मिला ने उसे एक नजर ऊपर से नीचे तक देखा। उसने एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी साड़ी पहनी हुई थी। तभी साहूकार की नजर उस औरत पर पड़ी तो देखकर उसका हृदय धक से रह गया।
क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि वही सुधा थी जिसने अपनी ममता को बलिदान करके उसके घर को रोशन किया था। उस समय उर्मिला ने जवाब दिया, नहीं, हमारे पास तो पहले से ही कई नौकर हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है। सुनते ही चेहरा उतर गया सुधा का। फिर उसने पालने की ओर एक कदम बढ़ाया और मुस्कुराते हुए बोली, यह आपका बच्चा है मेम साहब? हाँ, हमारा बच्चा है, गोपाल नाम है इसका, बड़ा प्यारा है। बच्चे को नजर भर कर देखकर सुधा जैसे अपनी आंखों के प्यास बुझा लेना चाहती थी, फिर उदास होकर पीछे की ओर मुड़ी और वापस जाने लगी। तभी साहूकार ने अपनी पत्नी को धीरे से कहा, सुनो उर्मिला, नौकर तो हमारे पास है, मुन्ने को भी तुम और आया मिलकर संभाल ही लेते हो, लेकिन फिर भी घर में कहीं छोटे मोटे काम होते हैं, क्यों ना इस औरत को रख लें, तुम्हारी मदद हो जाएगी। कुछ सोचकर साहूकार की पत्नी ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम सुधा है। पीछे मुड़ते हुए उसने कहा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो और कितनी तनख्वाह लोगी? जी मेम साहब, मैं सारे घर के काम कर सकती हूँ, तनख्वाह जो आप ठीक समझें। सुधा को तो बस एक ही बात की परवाह थी, किसी तरह अपने बच्चे के करीब रहना। उसके मासूम से चेहरे को जी भरकर देख लेना चाहती थी वो, इसलिए कम तनख्वाह में भी राजी हो गई ताकि वो अपने बच्चे के साथ थोड़ा वक्त बिता सके। वैसे तुम रहती कहाँ हो और तुम्हारे पति क्या करते हैं? सुधा थोड़ी झिझकते हुए बोली, यहीं पास ही रहती हूँ। और मेरे पति? वो कुछ महीने पहले ही कहते कहते उसकी आंखें भर आईं और मिला उसके आंसुओं का मतलब अच्छी तरह समझ गई थी। फिर बोली, ठीक है, तुम कल आ जाना, मैं तुम्हें सारा काम समझा दूंगी। जी मेम साहब, मैं कल सुबह सुबह ही पहुंच जाऊंगी, कहकर सुधा घर से बाहर चली गई। अगले ही दिन जब सुधा सुबह सुबह सेठानी के पास नौकरी के लिए पहुंची तो अपने बच्चे को इतने करीब पाकर एक अलग ही सुकून महसूस हुआ। वर्षों बाद उसे लगा कि उसकी खोई हुई जिंदगी की बिछड़ी हुई खुशियां जैसे लौट आई हैं। सुधा का बेटा अब पहले से कहीं अधिक सेहतमंद और गोल मटोल हो गया था। सुधा दूर खड़ी अपने बच्चे को खेलते कूदते मुस्कुराते और नन्हे नन्हे हाथ पांव चलाते हुए देखती रहती। उसके दिल में ममता की लहरें उठती और आंखें नम हो जाती और उसका मन तड़प उठता कि काश वह अपने बेटे को गले से लगा पाती। परंतु फिर भी बच्चे को देख वो मन ही मन ईश्वर से धन्यवाद कहने लगी कि बच्चा भले ही उसकी गोद में नहीं है लेकिन खुश है, सुरक्षित है और उसे किसी भी चीज की कमी नहीं है। घर में नौकर चाकर तो थे, लेकिन उर्मिला जो बच्चे की देखभाल कर रही थी उसे किसी पर भरोसा नहीं था। वह खुद ही हर छोटी बड़ी बात का ख्याल रखती ताकि बच्चे की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की कमी न आए। सुधा जब भी अपने बेटे को देखती उसका दिल भर आता। एक माँ की ममता का सैलाब उसके दिल में हिलोरे लेता, लेकिन अपने आंसुओं को दिल में ही छिपा लेती। वह दूसरी ओर खड़ी हर पल उसकी मासूमियत को अपनी आंखों में कैद कर रही थी। जब उसका बेटा खिलखिलाकर हंसता तो उसकी हर किलकारी उसके कानों में सुकून का संगीत बनकर गूंजने लगती। बच्चे का कमरा हर तरह के रंग बिरंगे खिलौनों से भरा हुआ था और नन्हा गोपाल अपने चारों तरफ फैले खिलौनों के बीच बैठा था और सुधा को देख देख कर मुस्कुरा रहा था। आज न जाने क्यों सुधा का दिल बार बार मचल रहा था कि वह अपने बेटे गोपाल को अपनी गोद में उठाए, उसे कसकर अपने सीने से लगाए और उस पर अपनी ममता लुटा दे। पिछले कुछ दिनों से वह अपने बेटे को पास से देखती तो थी, लेकिन उसे गोद में लेने का साहस कभी नहीं कर पाई थी। एक दिन जब उर्मिला नहाने जा रही थी तो उसने कुछ देर के लिए सुधा को गोपाल का ध्यान रखने को कह दिया। वैसे तो अपनी अनुपस्थिति में वह आया पर बच्चे की जिम्मेदारी सौंप कर जाती थी, लेकिन आज आया भी नहीं आई थी, इसलिए उसने सुधा को उसके पास बैठने को और उसका ख्याल रखने को कह दिया। यह बात सुनते ही जैसे सुधा का चेहरा खिल उठा। वह और क्या चाहती थी, वह बड़े उत्साह से उसके पास जाकर बैठ गई। गोपाल ने अपनी प्यारी आंखों से सुधा की ओर देखा
और अपनी नन्ही नन्ही बाहें फैलाते हुए मुस्कुरा दिया। अपनी छोटी छोटी उंगलियां उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। यह देख सुधा की आंखें भर आईं। उसने गोपाल के छोटे छोटे हाथों को अपने हाथों में लिया और प्यार से सहलाने लगी। कुछ देर के लिए उसके पास बैठी तो खुद को रोक न पाना उसके लिए असंभव सा हो गया। सुधा ने कमरे के चारों ओर नजरें दौड़ाईं, फिर दरवाजे की ओर देखा, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं मेम साहब आई तो नहीं है। फिर गोपाल को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और बाहों में जकड़ कर लिया और फिर बेतहाशा चूमने लगी। गोपाल भी उसकी ममता का एहसास पाकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। कितना प्यारा है रे तू, काश मैं तुझे हमेशा अपने पास रख पाती। दिल तो चाहता है कि तुझे लेकर यहाँ से भाग जाऊं और किसी ऐसी जगह चली जाऊं जहाँ कोई मुझे तुझसे अलग न कर पाए। कहते हुए वह फिर से उसके गोल मटोल गालों को चूमने लगी। इधर सुधा बच्चे पर अपनी ममता उड़ेल रही थी तो वहीं कमरे के दरवाजे पर खड़ी उर्मिला ने यह सारा दृश्य देख लिया। थोड़ी देर वह उसे यह सब करती हुई देखती रही। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। सुधा, ये सब क्या है? लगभग चीखते हुए वह बोली तो गुस्से से भरी कड़कती आवाज सुनकर सुधा सहम गई और तुरंत गोपाल को वापस उसके बेड पर लिटा दिया। उसके चेहरे पर डर और पश्चाताप का भाव था। कांपती हुई आवाज में बोली, मेम साहब मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो बस बच्चे को एक बार गले लगाना चाहती थी। अब बस हमें तुम्हारी इस घर में कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आज ही तुम्हारा हिसाब ये देती हूँ। निकल जाओ मेरे घर से और वापस कभी अपनी सूरत भी मत दिखाना। कहते हुए उर्मिला ने उसका हाथ पकड़ा और लगभग घसीटते हुए उसे गोपाल के कमरे से बाहर ले आई और फिर 500 के 5 नोट उसके हाथ में थमाते हुए उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। सुधा की आंखों में आंसू बहने लगे। एक बार तो उसका दिल किया कि चीख चीख कर बता दे कि गोपाल उसी का खून है, वही गोपाल की माँ है जिसने उसे 9 महीने कोख में रखा, अपनी खून से सींचा। लेकिन मजबूरी थी इसलिए मुंह से उफ तक ना कर पाई। हालात ने मानो उसकी आवाज को दफन कर दिया था। आंखों में ममता और का समंदर और दर्द का सैलाब लिए आखिरी बार उसने गोपाल की ओर देखा और भरी मन से दरवाजे से बाहर निकल गई। बाहर निकलकर उन रुपयों की ओर देखा, मानो वे रुपए उसकी अंतरात्मा को छलनी कर रही हों। अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने इन्हीं चंद रुपयों के लिए बेच दिया। लानत है मेरे माँ होने पर। वह भला कैसी माँ जो अपनी औलाद को ही बेच दे। खुद से ही कहते हुए उसकी आवाज भारी हो गई। अपने ही कर्म से शर्मसार हो चुकी वह उस पल में टूट चुकी थी। उसकी उंगलियां थरथराने लगी और बेबसी और लाचारी के आगोश में उन रुपयों के टुकड़े टुकड़े करके जमीन पर बिखेर दिया और अपने घर वापस लौट आई। नौकरी से तो उसे निकाल दिया गया था, लेकिन अपने दोनों बच्चों का पेट भरने के लिए उसे आसपास की कोठियों में झाड़ू पोछा और साफ सफाई का काम ले लिया। दिन भर वहां काम करती, लेकिन अक्सर नन्हे गोपाल की एक झलक पाने के लिए वह शाम को उनके घर के बाहर कुछ दूरी पर खड़ी हो जाती। वो जानती थी कि रोज शाम को आया बच्चे को बग्गी में बिठाकर बाहर घुमाने लाती है। बस उसी समय नन्हे मुन्ने को देखकर अपनी आंखें ठंडी कर लेती। एक दिन आया ने उसे देखा तो अंदर जाकर अपने मालिकों को यह बात बता दी। यह बात सुनते ही उर्मिला अपने पति से बोली, मुझे तो पहले ही उस पर शक था, उसकी नीयत ठीक नहीं लगती। नौकरी से निकाल दिया है, इसके बावजूद भी आते जाते मेरे बच्चे पर नजर बनाए रखती है। न जाने क्या चाहती है वो। यह सुनकर साहूकार को महसूस होने लगा कि कहीं उसकी पत्नी को यह न पता चल जाए कि यह बच्चा उसका अपना नहीं, सुधा का ही है। पोल खोलने के डर से साहूकार ने एक फैसला कर लिया। एक दिन जब सुधा सारे दिन का काम करके शाम को घर लौटी तो उसकी थकी आंखों में अपने बच्चों को देखकर थोड़ी सी खुशी और सुकून झलक आया। लेकिन जैसे ही घर पहुंची उसके बच्चों ने उसे बताया कि उसकी गैर मौजूदगी में वही अंकल आए थे जो एक बार उनके लिए खाना और कुछ पैसे देकर गए थे। यह सुनकर सुधा थोड़ी असमंजस में पड़ गई।
उसने खुद से सवाल किया कि आखिर साहूकार यहाँ क्यों आए होंगे। क्या वह उसे कुछ कहना चाहते थे। उसके बड़े बेटे ने उसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट थमाया और कहा, माँ यह देकर गए हैं वो अंकल। सुधा ने बच्चों के सामने अपने भावों को छिपाने की कोशिश की। उत्सुकता और बेचैनी के साथ उसने वह पैकेट खोला। जैसे ही उसके अंदर नजर पड़ी, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। पैकेट में 500 रुपए के नोटों की 2 गड्डियां थीं। सुधा के लिए यह कल्पना से परे था। पहले भी साहूकार कभी कभार पैसों से उसकी मदद कर देता था, लेकिन यह पहली बार था कि इतनी बड़ी रकम उसके पास पहुंचाई गई थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आने लगे। क्या यह पैसे साहूकार ने उसे उसकी वफादारी के लिए दिए हैं, या फिर उनके मन में अब भी उसके प्रति कुछ मानवीय संवेदनाएं बची हैं, जिसके चलते उन्होंने बाकी दोनों बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए पैसे उसे दिए। हर सवाल के साथ उसकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। अगले दिन सुधा सुबह सुबह काम पर जाने के लिए निकली तो उसके साथ ही काम करने वाली एक बाई ने बताया, तूने सुधा सुना, साहूकार अपने पूरे परिवार के साथ कहीं दूर चले गए हैं, शायद किसी और शहर में बस गए हैं। यह सुनते ही सुधा का दिल धक से रह गया। वह स्तब्ध थी। एक अजीब सा सन्नाटा उसके चारों ओर फैल गया। पूरे परिवार का यूं अचानक चले जाना और बिना कुछ बताए साहूकार द्वारा इतनी बड़ी रकम भिजवाना, इसका सबका मतलब साफ था। वो समझ चुकी थी कि साहूकार ने उसके बेटे को हमेशा के लिए उसके जीवन से दूर कर दिया। उसकी आंखों के सामने उसका नन्हा गोपाल आ गया, जिसके मासूम चेहरे को देखने के लिए वह हर शाम उनकी कोठी के बाहर खड़ी रहती थी। अब वह नन्हा बच्चा उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुका था, शायद हमेशा के लिए। सुधा के दिल में तूफान सा उमड़ने लगा। दूर से ही सही, लेकिन गोपाल को देखकर उसे संतोष मिल जाता था। पर अब वह उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसे और उसके बेटे को हमेशा के लिए अलग कर दिया गया था। शायद उसकी ममता का यही अंजाम होना था। यह सोचकर उसने मन ही मन खुद को तसल्ली दी। वक्त के साथ उसने भी आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और दोनों बच्चों की अच्छी परवरिश का संकल्प लिया। अब उसके पास पैसे तो थे, तो उसने अपने दोनों बच्चों का अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया और खुद भी सिलाई कढ़ाई का काम सीखने लगी। कुछ दिनों बाद उसने सिलाई मशीन खरीद ली और घर बैठकर लोगों के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसका काम चलने लगा और सुधा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन गई और अपने बच्चों का खर्चा स्वयं उठा सकती थी। उधर साहूकार और उर्मिला, जो गोपाल को लेकर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे, सुकून का जीवन गुजारने लगे। समय ने अपने पंख फैलाए और देखते ही देखते 25 साल बीत गए। इन 25 सालों में बहुत कुछ बदल गया था। उर्मिला अब बूढ़ी हो चुकी थी। 1 महीना पहले ही साहूकार इस संसार को अलविदा कहकर चला गया था। अब उसका बेटा गोपाल, जो कभी एक मासूम बच्चा था, 25 साल का नौजवान हो चुका था। अपने पिता के सपनों और उनकी विरासत को संभालते हुए उसने उनका व्यापार संभाल लिया था। साथ ही साथ जरूरतमंदों की सहायता करने से भी पीछे नहीं रहता था। इसी मकसद से वो एक एनजीओ को भी चलाता था। आज गोपाल को ऑफिस से आने में देरी हो गई थी। उसके इंतजार में बैठे बैठे उर्मिला बोर होने लगी, तो अपने पति की अलमारी खोलकर बैठ गई। वहीं एक कोने में ही उनकी डायरी रखी थी, सो उर्मिला उसे खोलकर पढ़ने लगी और पढ़ते हुए पन्ने पलटने लगी। फिर उसकी नजर डायरी में रखे एक कागज पर पड़ी, जिस पर लिखा हुआ था, एक खत मेरी पत्नी के नाम उर्मिला के। पढ़ना शुरू किया। उर्मिला, मैं अब कुछ बीमार रहने लगा हूँ, न जाने कब बुलावा आ जाए, लेकिन उससे पहले अपने दिल का बोझ हल्का कर लेना चाहता हूँ। एक ऐसा राज खोल देना चाहता हूँ जो बरसों से मैंने अपने दिल में दफन किया हुआ था। वह यह है कि गोपाल हमारा अपना बेटा नहीं है। पढ़ते ही जैसे कोई गाज सी गिरी उर्मिला पर। उसके हाथ कांपने लगे थे। थोड़ा रुककर उसने फिर पढ़ना शुरू किया। उसकी माँ और कोई नहीं बल्कि सुधा है।
हाँ, वही सुधा जो कभी हमारे यहाँ काम किया करती थी। अपने बच्चों गोपाल को देखकर भर लेती थी, इसलिए ही वो हमारे घर काम वाली बाई बनकर आ गई थी। एक गरीब लेकिन बेहद खुददार औरत थी वो। बच्चे के बदले में मैं उसकी पैसे से थोड़ी बहुत मदद कर दिया करता था। उसके बाद साहूकार ने वह सारी परिस्थितियाँ लिखी थी जिनमें वो गोपाल को सुधा से लेकर आए थे और जिन मजबूरियों के चलते सुधा ने यह त्याग दिया था। अंत में लिखा था, लेकिन मेरे मन में हमेशा यह अपराध बोध रह गया कि मैंने एक माँ को उसके बेटे से अलग किया है। भगवान करे उसने एक औरत को दुनिया की सारी खुशियाँ मिली। पत्र खत्म होते ही उर्मिला का पूरा शरीर जैसे सुन पड़ गया। अचानक उसके सामने वह दृश्य उभर आया जब सुधा उसके बेटे गोपाल को अपनी बाहों में कसकर प्यार करती जा रही थी और अपने सीने से लगाए बेतहाशा चूमती जा रही थी, और सुधा ने उसे गुनहगार बनाकर नौकरी से और अपने घर से धक्के मारकर निकाल दिया था। घर से निकलते वक्त सुधा की डबडबाई आंखें और उसके थरथराते होंठ कुछ कहने को बेताब थे, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाई। वह दर्द भरी नजरों से गोपाल को देखते हुए चली गई थी। हे भगवान, मैं कितना बड़ा गुनाह कर बैठी। एक ममताई माँ को मैंने इतना दर्द दिया। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू टपकने लगे। अरे माँ, आप यहाँ बैठी हो। मुझे तो लगता था आप सो गई होंगी, लेकिन यह क्या, आपकी आंखों में तो आंसू हैं। गोपाल ने कहा। उसी समय उर्मिला ने वह डायरी अलमारी में रख दी और जल्दी से अलमारी बंद कर दी, लेकिन गोपाल ने उसे डायरी रखते देख लिया था। अरे कुछ नहीं बेटा, वह तो बस ऐसे ही। अपने आंसू छुपाते हुए उर्मिला ने कहा और फिर बोली, लेकिन बेटा तुझे आने में इतनी देर कैसे हो गई? माँ, मैं तो 2 घंटे पहले ही घर वापस आने वाला था, लेकिन आते आते एक बुजुर्ग मेरी गाड़ी के आगे आ गए। मुझे तो लगा कि उन्हें मेरी गाड़ी से टक्कर लगी है, और जब मैंने गाड़ी से उतरकर देखा तो पता चला कि वह तो बेहोश हो गए थे। अपनी टीम को बुलाकर मैंने उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। इन सब कामों में ही देर हो गई थी। अरे बेटा, तू और तेरी समाज सेवा, लोगों की मदद करने में तू इतना व्यस्त हो जाता है कि अपनी भी ध्यान नहीं रखता। चल तू हाथ मुंह धो ले, मैं खाना गर्म कर लाती हूँ। कहते हुए उर्मिला बाहर निकल गई, लेकिन गोपाल समझ नहीं पाया कि उसकी माँ आखिर रो क्यों नहीं थी। उसी समय गोपाल ने अलमारी खोलकर वह डायरी निकाली। डायरी खोलते ही वो खत उसके हाथों में आया जिसमें उसके पिता ने सारा सच लिखा हुआ था। जैसे जैसे वह खत पढ़ता गया उसके चेहरे के भाव बदलने लगे। हर शब्द जैसे उसके दिल को झकझोर कर रख रहा था। उसके हाथ से खत छूट गया और भरी आंखों से शून्य में निहारने लगा। तभी उर्मिला अंदर आई और बेटे के हाथ में वह खत देखकर उसकी ओर आंखें फटी की फटी रह गईं। माँ, क्या यह सच है? मैं आपका अपना बेटा नहीं हूँ? गोपाल ने भरी आवाज में पूछा तो उर्मिला कुछ न बोल पाई। माँ को खामोश खड़े देख उसे अपने सवाल का जवाब मिल चुका था। फिर बोला, माँ, मैं अपनी उस माँ से मिलना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया था। मुझे कहाँ मिलेंगी वो? मालूम तो मुझे भी नहीं है कि इतने वर्षों बाद वो हमें कहाँ मिलेंगी, पर ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी बेटा, मुझे भी अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना है। अगले दिन सुबह गोपाल अपनी माँ उर्मिला के साथ निकल पड़ा, उसे जीवन देने वाली माँ की तलाश में। उर्मिला को मालूम था कि सुधा रेलवे ट्रैक के पास एक बस्ती में रहा करती थी, लेकिन वहां जाकर जो कुछ भी उसके सामने आया उन दोनों के होश उड़ गए। जब उर्मिला वहां पहुंची तो जो दृश्य उसके सामने था उसने उसके होश उड़ा दिए। पूरी बस्ती उजड़ी हुई थी। जगह जगह टूटे फूटे घरों के अवशेष और वीराग्नि का आलम उसकी आंखों के सामने था, जैसे समय ने उस जगह को पूरी तरह से निगल लिया हो। उर्मिला ने एक स्थानीय महिला से पूछा, यहाँ रहने वाले लोग कहाँ गए? सुधा जो यहाँ रहती थी, उसका कुछ पता है? अरे मेम साहब, पिछले साल जब बाढ़ आई तो आधे से ज्यादा कच्चे घर पानी में बह गए। जो बच भी गए उनके रहने वाले कहीं और पलायन कर गए। रही बात सुधा की,
तो उसका जीवन ही दुखों का दूसरा नाम था। पहले उसका पति उसे छोड़कर चला गया, फिर बड़ी गरीबी में उसने किसी तरह अपने बच्चों को पाला पोसा, उन्हें पढ़ाया लिखाया। वो दिन रात मेहनत करती रही। उसने सोचा था कि जब बच्चे कामयाब होंगे तो उसका बुढ़ापा सुख शांति से गुजरेगा। थोड़ा रुककर महिला ने गहरी सांस ली और आगे कहा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। जब दोनों बेटे बड़े शहर गए तो वहां जाकर उन्होंने अपनी अपनी दुनिया बसा ली। बड़े अरमानों से बेटे के सुख में हिस्सेदार बनने की आस लगाए बैठी माँ को वो जैसे भूल ही गए। उन्होंने तो कभी उसे अपने पास रखने की सोची भी नहीं। बुढ़ापे और बीमारी में वो अकेली पड़ गई। फिर पिछले साल जब बाढ़ आई तो उसका घर भी बह गया। बाढ़ ने बहुत से लोगों को अपना ग्रास बना लिया। उन्हीं लोगों में शायद सुधा भी एक थी। सुधा माँ मेरी जन्म देने वाली माँ है। उन्होंने इतनी तकलीफें सही और मैं उनके साथ नहीं था। उनका बेटा होकर भी उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। कम से कम एक बार तो भगवान ने मुझे उनसे मिला दिया होता, बस एक बार। कांपती सी आवाज में कहते हुए गोपाल ने गहरी सांस ली और आंखों से आंसू निकलकर उसके गालों को भिगोने लगे। मुझे मन से वे दोनों गाड़ी में बैठे और वापस घर की ओर चल दिए। अभी घर पहुंचे ही थे कि गोपाल का मोबाइल फोन बज उठा। हेलो, क्या बात है? ठीक है, मैं अभी अस्पताल पहुंचता हूँ, चिंता भरे स्वर में गोपाल ने कहा। क्या बात है बेटा, क्या हुआ? वो माँ रात को जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया था, उनकी हालत अभी ठीक नहीं है। शायद बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है उन्होंने। उन्हें ओ निगेटिव ब्लड की जरूरत है, जो कहीं उपलब्ध नहीं हो रहा, और मेरा ब्लड ग्रुप उनसे मैच करता है। मुझे अभी वहां जाना होगा। अस्पताल पहुंचकर गोपाल ने ब्लड डोनेट किया। 1-2 दिन में उस बुजुर्ग अम्मा की तबीयत थोड़ी संभल गई थी। उनका खास ख्याल रखने के लिए गोपाल उन्हें अगली सुबह अपने घर ले आया था। जब उर्मिला मंदिर से लौटी तो गोपाल अपनी माँ को उन बुजुर्ग अम्मा का ख्याल रखने को कहकर किसी काम से बाहर चला गया। उर्मिला ने कमरे का दरवाजा खोलकर देखा तो वह बुजुर्ग अम्मा अभी तक कंबल ओढ़कर सो रही थी। तो उसने उन्हें जगाना ठीक नहीं समझा और दरवाजा बंद करके आ गई। फिर मन में ख्याल आया कि उनके लिए कुछ हल्का फुल्का खाना बना देती हूँ। थोड़ी देर बाद उर्मिला दलिया लेकर उनके कमरे में पहुंच गई और कंबल उठाकर बोली, सुनिए, मैं गोपाल की माँ हूँ, उठिए, खाना खा लीजिए। ऐसा कहकर और मिलने वह कंबल हटाया और बाहर पड़कर जैसे ही उन्होंने उठाकर बिठाया तो पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और वह औरत जिसे गम और परेशानियों ने उस व्यक्ति से पहले बूढ़ा कर दिया था, एकटक और बड़ी गौर से उर्मिला की ओर देखने लगी। मेम साहब, सुधा तुम जिंदा हो? कहते कहते उर्मिला की आवाज रुआंसी हो गई। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। मेम साहब, आप, मेरा बेटा कहाँ है? मेम साहब, मुझे बस उससे एक बार मिलना है, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी, किसी फड़फड़ाते पत्ते की तरह कांपते हुए उसने कहा। तभी दरवाजे की ओर से आवाज आई, आपका बेटा यहाँ है माँ। सुनते ही सुधा के जर्जर शरीर में जैसे अचानक जान सी आ गई। उसने चौंक कर दरवाजे की ओर देखा। उसके सामने उसका गोपाल खड़ा था। मैं हूँ आपका बेटा माँ, और अब आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, गोपाल ने रोते हुए कहा और झट से अंदर आकर सुधा के गले लग गया। मेरा बच्चा, मेरा मुन्ना, मेरा लाल, आज सच में मेरे सामने है। कहते हुए वह गोपाल का चेहरा अपने दोनों हाथों में थामकर चूमने लगी। इतने सालों बाद अपने बेटे को पाकर जैसे वह पागल ही हुई जा रही थी। उनकी हर सांस में बरसों की तड़प, प्यार और ममता घुली हुई थी। तेरा शुक्र है मेरे मालिक, जो मेरे बच्चे से मुझे मिला दिया। गोपाल उनकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा, अब हम सब हमेशा साथ रहेंगे। समय जैसे रुक सा गया। सुधा और गोपाल की आंखों में गंगा जमुना बहती ही जा रही थी। सामने खड़ी उर्मिला भी इस दृश्य को देखती रह गई। उसकी आंखें भी आंसुओं से डबडबा उठी थी। वो देखकर हैरान थी कि कैसे एक माँ की ममता और बेटे के प्यार के आगे दुनिया की हर दूरी, हर बाधा छोटी पड़ गई थी।
तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।